जय श्री महाकाल। आज के समय में स्वर योग के बारे में बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं और काफ़ी सारे लोगों का इस पे अलग अलग मत है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं काफ़ी सरल विद्या है, कोई भी सीख सकता है। कुछ लोग कहते हैं मात्र श्वास पे तो काम करना है, क्या बड़ी बात है। लेकिन आप यकीन मानिएगा, जितना सुनने में ये शास्त्र आपको इजी लगता है उतना इजी नहीं है। स्वर विज्ञान अपने आप में एक साधना है। जब मैंने अपने गुरुजन से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बड़ा अच्छा उल्लेख दिया। मैंने कहा आचार्यवर, कैसे हम स्वर साधना कर सकते हैं और हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो हमारे गुरुवर कहते हैं कि शास्त्र कहते हैं कि यदि आपको स्वर साधना करनी है तो आपको नियमित रूप कम से कम भी 2 से 3 महीने अपने श्वास को समझना है। अर्थात सुबह 4 बजे से लेकर रात को सोने तक आपको अपने श्वास को समझना है, उसे कैलकुलेट करना है कि कौन से समय में कौन सी श्वास आपकी चलती है, कौन सा समय आपके लिए उचित होगा किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए। जब आप 2 से 3 महीने इस प्रकार से अपने पे कार्य करते हैं, आपका मनस आपकी श्वास को कैलकुलेट करना शुरू कर देता है, समझना शुरू कर देता है और आप धीरे धीरे आप इसी ज्ञान को विज्ञान के तौर पे प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। जब 3 महीने हो जाते हैं उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी होती है एग्जैक्टली कि कैसे हमें इस शास्त्र का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना है। पहले तो आपने समझा कि एग्जैक्टली ये श्वास कैसे कार्य करते हैं। फिर हमें समझना है कि अगर हम कि जो हमें ज्ञान मिला है, जो हमने इस पे शोध किया है, उसके अनुसार हमें दैनिक दिनचर्या में कैसे इस पे कार्य करना है, कैसे हमें संतुलन रखना है। क्या ज्यादा भौतिकवादिता होने के कारण आप इस विद्या को प्राप्त कर सकते हो? यदि शास्त्रों में आप अंदर तक जाएं तो उसमें यह भी लिखा गया है कि जितना सात्विक जीवन होगा उतनी संपन्नता से आप इस विद्या को ग्रहण कर सकते हैं। और जब माता पार्वती को भगवान शिव ने, गुरुदेव शिव ने इसका ज्ञान दिया था तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द बोला था कि वो ज्योतिष शास्त्री ज्योतिष के लायक नहीं होता जिसको इस प्रकार के ज्ञान का संधान ना हो, जो इस ज्ञान को ना जानता। अर्थात उनके कहने का मतलब है कि जब भी किसी ज्योतिषी के पास कोई व्यक्ति किसी प्रश्न को लेके जाता है तो उसे अपनी श्वास के द्वारा पता कर लेना चाहिए कि किस तरह का प्रश्न हो सकता है या हमें वो देखना भी है कि नहीं देखना। उन्होंने किसी ज्योतिष पे उंगली नहीं उठाई है, आप समझ लेना इस बात को। उन्होंने कहा था ये अनंत ज्ञान हर ज्योतिष आचार्य के पास भी होना चाहिए जो काल गणना करता है। तो क्या हम इस साधना को एक मामूली साधना कह सकते हैं? फिर गुरुजी कहते हैं कि जब आपको कम से कम 1 वर्ष हो जाता है तब जाके आप तत्वों की साधना करते हैं। जिस पंच महाभूत से इस शरीर का निर्माण हुआ है वही पंच महाभूत आपकी श्वास के अंदर भी आपको कुछ इंडिकेशन देते हैं कि कब कौन सा कार्य करना चाहिए। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, पंच महाभूत जिससे हमारा शरीर बना है और जिनके द्वारा हमारे घर का निर्माण हुआ है, हमारे कण कण का निर्माण हुआ है, इसे पंच महाभूत कहा जाता है। इसीलिए वास्तु में भी सबसे पहले हम पंच महाभूत को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कर्ता तो ईश्वर है और जब तक उनकी इच्छा नहीं होती तो आप जितने बड़े ज्ञानी हो आप भी वो कार्य नहीं कर सकते। तो शास्त्र कहते हैं जब हम पंच महाभूत की साधना कर लेते हैं तब हमें पता लगता है कि हमारी चंद्र नाड़ी और हमारी सूर्य नाड़ी, जब हम श्वास लेते हैं तो कौन सा तत्व हमें यह बताता है कि व्यक्ति के मन में प्रश्न क्या होंगे और हमें इसे क्या उत्तर देना चाहिए, या जो व्यक्ति हमसे प्रश्न करने आया है वो किस कालखंड में आया है, क्या वो समय शुभ है या अशुभ है। पहले समय में महायोगी, मैं योगी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे सनातन धर्म में योग को सबसे शक्तिशाली माना गया है। अभी लोग इसकी वैल्यू कम समझते हैं,
लेकिन हमारी दिनचर्या में एक समय ऐसा था कि व्यक्ति योग करता ही करता था, और नाड़ी पे और श्वास पे जो कमांड एक योगी की होती है वो हर व्यक्ति की नहीं होती। और जितने भी हमारे महर्षि हैं वो सब इन सभी ज्ञान के द्वारा उन्नत प्रश्नों के उत्तर दिया करते थे और जातक को हील करते थे, उसकी चिंता को दूर किया करते थे। कितना सुंदर शास्त्र है। चंद्र नाड़ी को ईड़ा कहा गया है, सूर्य नाड़ी को पिंगला कहा गया है, और इन दोनों के समावेश को सुषुम्ना कहा गया है, अनंता कहा गया है। तो शास्त्र ने बड़े स्वच्छ रूप से वर्णन कर रखा है कि चंद्र नाड़ी में कौन सा कार्य करें और सूर्य नाड़ी में कौन सा कार्य करें, और सुषुम्ना नाड़ी में कैसे अध्यात्म की पराकाष्ठा को प्राप्त करें। आज बाहर के लोग हमारे शास्त्रों पर रिसर्च कर रहे हैं और हमारे ही लोग इन शास्त्रों को मिथ्या कह देते हैं। कई जगह सुनने में आया है, कई बार कुछ अच्छे मतलब ऐसे योगी लोग जो बड़े मंच पे बैठते हैं, लोग उन्हें मानते हैं और वो ज्योतिष को मजाक कह देते हैं, वो कुछ बातों को एकदम आडंबर समझ देते हैं। लेकिन जब एक आचार्य कई घंटे किसी चीज़ पर शोध करता है तब उत्तर देता है तो वो जानता है कि क्या मेहनत लगती है। और जब यदि कोई व्यक्ति किसी की प्रेडिक्शन करता है और वो सही तरह से लग जाती है तो उस व्यक्ति को कितनी शांति मिलती है ये वही समझेगा जो उस पर कार्य करता है। तो मेरे अनुसार कोई भी कर्म हल्का नहीं, चाहे आप ज्योतिष आचार्य हैं, चाहे आप वास्तु आचार्य हैं, चाहे आप योगी हैं, चाहे आप कोई वक्ता है, या चाहे आप कोई भगवत कथावाचक है, ये सारे हमारे देश का ज्ञान है, हमारे सनातन का ज्ञान है, हमारे गुरुओं का दिया हुआ वरदान है। तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम इन सभी ज्ञान को लेके सबको साथ लेके चले, ना कि एक दूसरे पर उंगली उठा के इस ज्ञान को नष्ट कर दें। हमारा गंतव्य ये होना चाहिए कि हम इस ज्ञान की गहराई में जाएं। कैसे एक ऋषि मुनि मात्र एक जातिका का मुख देख के बोल दिया करता था कि बेटा तुझे पुत्र होने वाला है, चिंता ना कर, तेरे घर में शुभ घड़ी आने वाली है। कैसे एक महर्षि महाआचार्य मात्र जातक के मुख देख के ये बोल दिया करता था, पुत्र तेरे शरीर के इस अंग में दिक्कत है, कृपया करके इसका निवारण करो। क्योंकि स्वर शास्त्र में प्रश्न शास्त्र का बहुत महत्व है, और उस प्रश्न शास्त्र में पंच महाभूत की तो बात ही क्या है। जितना ज्ञान लिया जाए उतना कम है। तो सारे एक सच्चे सनातनी होने के कारण अपने ज्ञान को उन्नत करो और अपने उस देश को उस शिखर पे लेके जाओ जहां के लायक ही हमारा देश है। हमारा एक एक शास्त्र उन्नत है। मैंने लाल किताब पे शोध किया, मैंने वैदिक ज्योतिष पे शोध किया, मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी पे शोध किया, भृगुनंदी नाड़ी पे शोध किया, फिर ईश्वर की कृपा से इस पे उन्होंने रिसर्च भी करवाई ज्योतिष में, और उनकी दया से बड़ी उन्नत गई। और इस वक्त मैं तंत्र पर रिसर्च कर रहा हूं, और सारी बातों का मैंने एक समावेश पाया है, एक निष्कर्ष पाया है कि सारे शास्त्र उत्तर एक ही देते हैं। क्योंकि जब भी कोई पीड़ा लेके आता है तो उसका मुख्य कार्य है आपको एक उन्नत उत्तर देना। यदि किसी की संतान 17 मई 2019 को हुई है तो सारे शास्त्र आपको उसी समय में इंगित करेंगे। तो कमी शास्त्रों में नहीं है। कई बार शास्त्री ऐसी गलती कर देते हैं कि वो समझ नहीं पाते। तो इसलिए इन अनंत शास्त्रों का सम्मान करें, गुरुदेव का नाम लें और अपने सनातन धर्म को, अपने इस उन्नत राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। जय श्री